नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन और सरकार की 3 दिन की मैराथन बैठक के बाद संगठन महासचिव बीएल संतोष वापस दिल्ली लौट गए हैं। वापस जाने से पहले जो उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं वो काबिले गौर है। एक ट्वीट उन्होंने ये किया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के 93% केसेज घटे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत तरीके से मैनेज किया है। म्यूनसिपैलिटी सीएम्स जो हैं वो 1.5 करोड़ की आबादी को मैनेज नहीं कर पाए और 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले राज्य को बहुत जल्दी इन्होंने मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया। दूसरी तारीफ उन्होंने कोरोना से रिलेटेड ये की है कि 12 साल के जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को जो टीका लगाने के इन्होंने डिसीजन लिया है, ये बहुत ही वाइज डिसीजन है। राजनीति में शब्द और सेंटेंस का जो है संदेश होता है। बीएल संतोष ने ये 2 ट्वीट करके जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं। साथ में जो 2 अहम सवाल है कि क्या 3 दिन की मैराथन बैठक और उसके पहले जो सरकार्यवाह है दत्तात्रेय होसबोले का लखनऊ जाना, मिलना जुलना, ये क्या कह रहा है, क्या फेरबदल होने वाला है? क्या योगी को लेकर के आरएसएस और मोदी शाह की जोड़ी में मतभेद है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह योगी को लेकर कुछ और सोच रहे हैं और आरएसएस कुछ और सोच रहा है? इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में लेके चलेंगे। जब 2017 का चुनाव हुआ था, योगी कहीं सीन में नहीं थे। यहाँ तक कि वो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े थे, वो तो सांसद थे। मनोज सिन्हा को लेकर के बहुत चर्चाएं हो रही थी, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चाएं हो रही थी। अचानक योगी को मुख्यमंत्री बनाने का डिसीजन ले लिया गया था। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद योगी नहीं थे, ये आरएसएस की पसंद है। खैर, योगी ने उसके बाद सूबे को संभाला और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह से अपने रिश्तों को दुरुस्त किया। इसी बीच जो कोरोना का कहर आया और पंचायत जो चुनाव हुए, उसने योगी की जड़ें जो है हिला दी, क्योंकि इस दूसरी लहर में यूपी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। चारों तरफ हाय तौबा मची। जो शव है वो नदी में तैरते नजर आए और ज़मीन में गड़े नजर आए। इसको लेकर के काफ़ी आलोचना हुई। ऑक्सीजन हॉस्पिटल बेड की कमी एकदम साफ साफ दिखी। कार्यकर्ता और लोग नाराज दिखे, इससे उनका ग्राफ डाउन गया। इसी बीच में जो पंचायत का चुनाव हुआ उसमें भी एवरेज परफॉर्मेंस रहा, उसको लेकर के भी उनका कद घटा। ए.के. शर्मा जिस तरीके से आ करके यहाँ पे एमएलसी बने, वो सिर्फ एमएलसी बन करके सचिव पद तो नहीं छोड़ करके आए थे, निश्चित रूप से कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र की मीटिंग लेते हुए जिस तरीके से वर्चुअल मीटिंग में उनकी तारीफ की थी, उससे साफ पता चल रहा है कि ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है और ए.के. शर्मा के कामकाज की तारीफ करके वो संदेश दे रहे थे। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने इस संदेश को ग्रहण नहीं किया? क्या योगीनाथ सत्ता के 2 केंद्र नहीं बनने देना चाहते? जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर के अंदर से नाराज चल रहे थे कि किस तरीके से ए.के. शर्मा को उभारा जा रहा है और किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना करके सत्ता के 2 सेंटर किए जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि अकेले में जब उनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने अपनी बात रख दी है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। तीसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना है, बना दीजिए, लेकिन सत्ता के 2 केंद्र नहीं चलेंगे। ए.के. शर्मा को गृह मंत्रालय देने की बात है कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के गृह मंत्रालय दे दिया जाए। इन लॉ एंड ऑर्डर वो देखेंगे तो फिर योगी क्या देखेंगे? मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की ही होती है। तो अब आते हैं वर्तमान पे। तो बीएल संतोष ने 2 ट्वीट करके जो तारीफ की है उसका मतलब समझा जा सकता है। योगी का पीठ थपथपाना इस बात का संदेश है कि योगी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये पहले भी लग रहा था और अब भी लग रहा है। एक सवाल ये भी है कि योगी नहीं तो और कौन, किसके नेतृत्व में? तो ये तो बात क्लियर है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो ए.के. शर्मा को प्रोमिनेंट पोजीशन में देखना चाहती है। दरअसल योगी के एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत ये है कि सब कुछ इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स पे छोड़ दिया है और ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी ताकतवर हो गए हैं। मंत्रियों की भी नहीं सुनते हैं, विधायक की कौन पूछे। और मंत्रियों ने अकेले में मुलाकात में बीएल संतोष से साफ साफ कहा है कि कई बार उनके आदेश पलट दिए जाते हैं, कई बार उनके विभाग में जो तबादले किए जाते हैं उनके जानकारी में नहीं होते हैं, उनको विश्वास में भी नहीं लिया जाता है, जबकि कायदे से उन्हीं के थ्रू ये होना चाहिए। कार्यकर्ता नाराज हैं, लोग नाराज हैं, तो फिर चुनाव जीतेंगे कैसे? इसी में बात ये आई कि चुनाव जीत जाएंगे, शर्त एक है कि सब एकजुट हो जाएं। एकजुट हो पाएंगे क्या? क्योंकि यदि ऊपर भी मतभेद है
तो क्या एकजुट हो पाएंगे? यहीं से ये बात निकल रही कि आरएसएस और मोदी साहब की जोड़ी में योगी को लेकर के कुछ तो है जो सहमति नहीं बन पा रही है, और इधर बीएल संतोष पीठ थपथपा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द जो है यूपी की राजनीति घूम रही है। यूपी में परिवर्तन तो होना है, कब, क्यों और कैसे होगा ये नहीं पता है, क्योंकि बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है उसमें रिपोर्ट दी जाएगी, फिर मंथन होगा, फिर गोपनीय बैठक होगी। एक बात और बता दें कि यहाँ पे मीटिंग, लखनऊ में जो मीटिंग कर रहे थे नेताओं से, मंत्रियों से, वो तो कर ही रहे थे। बीएल संतोष आरएसएस के दफ्तर भी गए हैं और वहाँ पे भी क्षेत्र प्रचारक और प्रांतीय प्रचारकों से बातचीत किया। स्वाभाविक सी बात है कि योगी को लेकर के भी राय मशविरा किया ही होगा, और उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो मतलब समझ जाइए, योगी रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे, और उनके साथ कौन जुड़ेंगे कौन नहीं जुड़ेंगे इसमें योगी की राय ली जाएगी। अदरवाइज यूपी की नैया पार होनी मुश्किल है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।